मिली ये जिंदगी, टूटती संवरती हर घड़ी, जीना सजा मरना सजा, कैसी उलझन है रोके ये घड़ी। आप ही मैंने आपके लिए गर्मा गर्म सूप बनाया है, आप पीने प्लीज। भूख नहीं है मुझे। आप ही प्लीज, 3 दिन हो गए, रो रो के आपने अपना बुरा हाल कर लिया है। अगर आज भी आपकी तबीयत ठीक ना हुई ना तो बाबा आपको हॉस्पिटल में एडमिट करवा देंगे। निम्रा मुझे अदील से बात करनी है, तुम फोन करो ना उन्हें। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे, मुझसे बात तक नहीं कर रहे। आप ही प्लीज, आप परेशान ना हो, अम्मी बाबा है ना, वो सब हैंडल करेंगे, आप क्यों परेशान हो रही हैं? कैसे ना हूं परेशान? अगर अदील ने गुस्से में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो क्या? आप ही शादीशुदा हूं मैं, शौहर के साथ कुछ वक्त गुजार के लौटने वाली लड़की के लिए बाप की दहलीज पे कांटे उगने लगते हैं। निम्रा मुझे बहुत बहुत डर लग रहा है, मैं बहुत परेशान हूं, तुम कुछ करो ना, मुझे बात करनी है उनसे। तुम उन्हें फोन करो ना, मेरी कैफियत के बारे में बताओ, वो जरूर आ जाएंगे। प्लीज निम्रा, प्लीज कुछ करो ना। अबू, जरूरी बात करनी मुझे आपसे। अब क्या जरूरी बात करना रह गई है? तुम मुझे बता चुके हो कि तुम बड़े हो गए हो, अपनी पसंद नापसंद, अपने फैसले तुम मुझसे बेहतर कर सकते हो। आप ही ने तो मुझे ये मजबूती बख्शी है अबू, सोचने समझने की सलाहियत आपने ही तो मुझे दी, इसीलिए मुझ पर आजमा रहे हो। अबू ऐसी बात नहीं है। फिर क्या बात है? असवंत बेटा, तुम बताओ ना, क्या बात है? एक्सक्यूज मी। हेलो हसवंत अब्बा का बीपी शूट करके तुम थोड़ी देर के लिए आ सकते हो, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। अच्छा चलो ठीक है, तुम परेशान मत हो, डॉक्टर से टाइम ले लो, मैं आ रहा हूँ। हाँ सही है, ठीक है। किसका फोन था? अम्मी, वो मिरा की कॉल थी, उसके अब्बू की तबीयत अचानक खराब हो गई, मैं जरा थोड़ी देर में आता हूँ। अल्लाह हाफिज। ताबिंदा, ये वही लड़की है? जी। हेलो मारिया, मेरी बात तो सुनो, फोन बंद मत करना प्लीज, मेरी पूरी बात तो सुन लो। नहीं करी फोन बंद, आप कहिए जो कहना है आपको। देखो मारिया, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा क्या कसूर था? अदील मुझसे क्यों नहीं बात करे, मुझसे क्यों नाराज हो गए?
देखिए भाभी, कसूर तो आपका है ना। आप जानती थी कि आपका भाई किसी और को पसंद करता है तो आपको बात ही नहीं करनी चाहिए थी, मना कर देती। मारिया, मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें पहले बता देती। मुझे तो यहाँ आके पता चला कि असफन किसी और को पसंद करता है। और मारिया, लाजमी नहीं है कि जैसा हम चाहते हो। देखो मारिया, मुझे अम्मी और अब्बू को अभी भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, मगर अच्छा भाभी, चले कोई बात नहीं, और मैं कोशिश करती हूँ अदील भाई को समझाने की। आप फिक्र मत करें, अपना ख्याल रखिएगा। भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आओ। क्यों बिला वजह अपना घर बर्बाद कर रहे हैं आप? अच्छा, तो वो जो हम सबको यहाँ से तैयार करके लेकर गई, दावत पर बुलाया और वहां जाकर हमारी अच्छी खासी बेइज्जती कर दी। तो आपको तो चाहिए था कि ऐसा रिस्पॉन्स देते जिससे ये जाहिर होता कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन आपका गुस्सा और वहां से उठ के आ जाना तो ये जाहिर करता है जैसे आपकी बहन में कोई ऐब हो, और जिसे सिर्फ असफन पूरा कर सकता है और कोई कबूल कर ही नहीं सकता। मैं सही कह रही हूँ भाई, मैं कोई अंधी कहानी नहीं हूं जिसकी तकदीर सिर्फ असफन पे आके रुकी है। मुझे ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं हो रही। और एक बात, आप तुबा भाभी को अपने साथ रखें या नहीं रखें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे वजह बना के छोड़ना ये मैं होने नहीं दूंगी। इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि आप जाएं या ना जाएं, मैं कल हर सूरत जाके तुबा भाभी को लेके आ रही हूं। उसके बाद आप उनसे 1000 दफा लड़े, लेकिन प्लीज मेरा कंधा इस्तेमाल मत करिएगा। और मैं सच कह रही हूं कि मैं कल हर सूरत जा रही हूं। बेहतर होगा कि आप भी साथ चलें। आइए ध्यान से। असलन यहाँ लॉक करते रहे। ठीक है। बैठिए। अंकल, क्यों इतनी जल्दी जल्दी आपका बीपी शूट करने लगता है? अभी डॉक्टर्स भी कह रहे थे कि आप परहेज नहीं करते। परहेज करते हैं ना, गुस्से का, खाने पीने का नहीं। जब भी दवाई का कहो बस सिर्फ मुझ पे गुस्सा करते हैं। ये नहीं बताओगी किस बात पे गुस्सा करते हैं? नहीं बताना ये तब। अरे अच्छे से अच्छा रिश्ता आता है, इनकार कर देती है। और किस शहजादे का इंतजार है तुझे? अब एक अच्छे खासे घर का रिश्ता है, बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे पसंद है। मगर नहीं, बीमार बाप का जरा एहसास नहीं है। अंकल, अगर मैं आपकी तसल्ली कर दूं तो आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी ना? क्या क्या मतलब? अंकल, वो दरअसल बात कुछ ऐसी है कि
बोलो बोलो ना। मैं और मेरा एक दूसरे को पसंद करते हैं। हाँ? क्या? अरे? लेकिन अंकल एक बात और है जो आपको बताना जरूरी है। हाँ? वो क्या? हाँ? हाँ, बोलो बोलो ना। अभी तक नहीं आया, आधी रात हो गई है। फोन कर ले उसे, परेशान क्यों हो रही है? हो सकता है ट्रैफिक में फंसा हो। अरे फोन भी तो उसका बंद है ना। पता नहीं ये लड़का क्या चाह रहा है, और अंदर तुम्हारे अब्बू का पारा हाई है। गलती हमारी भी तो है अम्मी। असमत इतना सीरियस था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं बेटा। एक तरफ तुम्हारा घर है, एक तरफ बेटा है। मैं कैसे ये मसला हल करूंगी? अच्छा अम्मी, आप परेशान मत हो, बैठ जाए। परेशान मत हो, आ जाएगा। आए। हद कर दी इसने। माफ भी कर देना। जानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, जल्दबाजी में फैसला ले लिया, लेकिन अब्बा मेरा मकसद आपको तकलीफ पहुंचाना नहीं था। ऐसा सोच भी नहीं सकती। माफ करते हैं अंकल, हमें बहुत अफसोस है कि मजबूरन जल्दबाजी में हमें एक कदम उठाना पड़ा। आप यकीन जाने कि जो सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है मैं इसे मजीद बढ़ने नहीं दूंगा, और आप यकीन कीजिएगा कि जितनी भी अरेंजमेंट्स होती हैं बिल्कुल वैसे ही होंगी जैसे होनी चाहिए। घर में जो मसला हो गया है वो एक बार हल हो जाए। सीरियसली अंकल, हम दोनों बहुत शर्मिंदा हैं, और आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए। बाबू, मैं छोड़ आती हूँ कमरे में। अब सब ठीक हो जाएगा, मेरे ख्याल से अंकल मान जाएंगे। ओके? पूछ सकता हूँ सारी रात कहाँ थे तुम? अब्बू, मैंने आपको बताया था ना कि मेरा के वालिद की तबीयत ठीक नहीं थी, तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कोई खैरत, कोई इखलाकियात बची है तुम में? एक जवान लड़की के घर सारी रात गुजार के आए हो तुम, उसके बाप की बीमारी को आग बनाकर। अब्बू,
क्या अब्बू? इतनी ही बेशर्म वो है जिसने तुम्हें रोके रखा? क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? बताओ मुझे। बीवी है वो मेरी। निकाह कर चुका हूं मैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? खुदा के लिए इशफाक, खुदा के लिए आप क्या कर रहे हैं? बेटी के लिए आप बेटे पर जुल्म नहीं कर सकते। असफन, ये तुमने क्या कर दिया बेटा? दवा खा ले। अब्बा दवा से क्या नाराजगी है? इस वक्त मुझे दवा की नहीं, जहर की जरूरत है। वो है तो दे दो। ऐसा मत कहें प्लीज। और क्या कहूं? तुम्हें पढ़ाया लिखाया, एतमाद दिया, इसलिए कि एक दिन खामोशी से निकाह ही कर लो। ऐसी क्या मजबूरी थी, क्या जल्दी थी? है तुम दुनिया से चला गया था मैं कहीं, जो ये फैसला ही कर दिया तुमने। मैं कैसे समझाऊं आपको? आप भी आए दिन मेरे रिश्ते बुलवा के मुझे बिठा लिया करते थे। मैं टालती रही आपको, लेकिन अब मैं आपको कैसे समझाऊं? मुझे लग रहा था कि असफन मुझे टाल रहा है, उसका यकीन कैसे करूं, इसलिए ये सब कुछ। मुझे माफ कर देना, हो गई ना गलती। गलती? गलती का तो तुम्हें तब पता चलेगा जब वो पलट के नहीं आएगा। तुमने कभी सोचा ही है कि तुम्हें वो धोखा भी दे सकता है? कभी सोचा तुमने? हाँ? ऐसा नहीं है वो, मुझे यकीन है उस पर।